तो देखिए आपके पास कुछ पैसा है और आप चाहते हो कि उस पैसे से ही हम पैसा बना लें कि हमें एक अच्छा ब्याज मिले। हम क्या करते हैं, मुख्यतः बैंकों में जाते हैं और बैंकों में एक अपना खाता खुलवाते हैं, उसमें हम अपना पैसा डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो ब्याज है वो कम मिल पाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं वो बड़े दिमाग से इस पैसे का यूज करते हैं और वो पैसे से भी पैसा कमा लेते हैं। देखिए क्या तरीका है, हम बैंक में जाते हैं, साधारण तो हमें मुख्यतः 4 प्रकार के खाता देखने को मिलते हैं, लेकिन खाता तो बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें होता है एक चालू खाता, एक बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, एक होता है एफडी और एक होता है आरडी। उसके बाद भी पीपीएफ संबंधित बहुत सारे खाते होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम आज आपको 4 खातों के बारे में आपको बताने वाले। देखिए अगर हम बैंक जाते हैं और इस 50,000 रुपए मान लीजिए ले जाते हैं और इस 50,000 रुपए को हम जमा करते हैं, किसमें, अगर चालू खाता खुलवाते हैं और इसमें हम जो पैसा जमा कर देते हैं, तो अगर मान लीजिए 1 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो इसमें चालू खाते में जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 0% का। तो अगर हम 50,000 रुपए करते हैं जमा तो हमें कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए चालू खाते में आपको जो पैसा है वो नहीं रखना है। उसके बाद अगर हम खुलवाते हैं बचत खाता, जिस ये चालू खाता मान लीजिए 90% लोगों का होगा इंडिया में, जबकि हमें बचत अगर खाता खुलवाते हैं तो इसमें हम जो ब्याज हमें ब्याज देता है बैंक, वो देता है 2.5 यानी कि 2.5% से 4% तक का ब्याज हमें देता है, यानी कि कौन सा, सेविंग अकाउंट, बचत खाता। और इसमें अगर हम 1 साल के लिए ये 50,000 रुपए रख देंगे तो हमें कम से कम 2,000 रुपए ब्याज मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। लेकिन यही पैसा अगर हम खुलवाते हैं उसी बैंक में एक एफडी खुलवाते हैं तो एफडी में हमें 7 से 10% ब्याज देखने को मिलता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग ब्याज होता है। तो इसमें अगर हम 50,000 रुपए, केवल 50,000 रुपए 1 साल के लिए अगर हम रख देते हैं, 10% का अगर ब्याज हमें मिल जाता है, तो जो पैसा है 1 साल में वो हमें 5,000 रुपए ब्याज बड़े ही आसानी से दे देता है। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं आरडी की, आरडी क्या होता है? आरडी जैसे आपने देखा होगा गांव में, शहर में हर जगह खुली होती है कि 100 रुपए प्रतिदिन हमें जमा करना होता है और उस हिसाब से हमें इसी पर ब्याज मिलता है। तो इस पर जो ब्याज मिलता है वो भी हमें मिलता है 7 से 10%। तो देखो अब मैं ओवरऑल आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जब भी आपके पास कुछ पैसा है और आप चाहते हो कि उससे हमें कुछ ब्याज मिले, उसको सही जगह हमें कहां रखना चाहिए। देखिए मान लीजिए जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 50,000 पैसा जो है उसकी आप एफडी खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको आराम से 5,000 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अब आपको कुछ पैसा आप चाहे तो चालू खाते में रख सकते हैं, कुछ बचत खाते में। इनके नुकसान क्या है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए इसमें ब्याज अच्छा मिलता है तो इसके कुछ ज्यादा नुकसान है, इसमें कम ब्याज मिलता है इसके कम नुकसान है, इसके में कोई ब्याज नहीं मिलता इसलिए इसके नुकसान कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इसमें क्या फायदा, देखिए चालू खाते में आप मान लीजिए आपका जो भी पैसा है आप उसको 1 साल यानी कि 12 महीने में कितनी भी बार निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दिन में कितनी भी बार निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी चालू खाते की। लेकिन वहीं पर अगर हम बचत खाते की बात करें तो मान लीजिए 1 साल यानी कि 12 महीने में हम इसको चुनिंदा समय पर ही निकाल सकते हैं जो इसकी लिमिट होगी। मान लीजिए 12 महीनों में इसकी लिमिट है 30 या 40 बार निकालने की, तो आप सिर्फ इतने ही बार निकाल सकते हो। इससे ज्यादा आप इसको अगर निकालते हो तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इसमें आप ज्यादा पैसा निकाल या जमा बार बार नहीं कर सकते। और वहीं पर अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में जो भी पैसा है हमने अगर एक बार पैसा जो जमा कर दिया, इस पैसे को हम बार बार नहीं निकाल सकते, नहीं कि 1 साल तक हम इस पैसे को भूल जाए तभी हमें इतना अच्छा ब्याज मिलेगा, अन्यथा हमें इस पर कोई 1% या 2% की इस पर पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो अगर आपके पास 2 या 3 या 4 लाख रुपए है तो थोड़ा सा पैसा इसमें रख लीजिए ताकि आपको हर समय पर काम आता रहे, लेकिन कुछ पैसा आप एफडी में जमा कर दीजिए ताकि जो आपका ब्याज है वो अच्छा खासा बनता रहे। इसके बाद भी और कई प्रकार के खाते होते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आप 50,000 रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपको पूरा 1 लाख रुपए ब्याज मिलेगा और जो टोटल है वो हो जाता है आपका 1.5 लाख रुपए, वो भी 15 साल में। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना पर वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें जो ब्याज है वो आपको 2 गुना मिलता है, बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। लेकिन जिनके पास कन्या नहीं है और वो चाहते कि हमें कैसे पैसा मिलेगा, हम अपने खाते में पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक और खाता होता है पीपीएफ। इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पीपीएफ अकाउंट अगर आप खुलवा लेते हैं तो इससे भी कई गुना ज्यादा आपको ब्याज मिलता है। आपको अपना पैसे से पैसा कैसे बढ़ाना है, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बनाते हैं। कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस तरीके से चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।